रास रचावे, रूठे राधा श्याम मनावे, श्याम मनावे, रूठे राधा श्याम मनावे, श्याम मनावे। पागल के अरे पागल के मन में दुख भारे, तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे वरदाने वाले, तेरा पुजारी है गिरधारी, तेरा वरदाने वाले, तेरा पुजारी है गिरधारी, 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 तेरा पुजारी है गिरधारी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। श्री राधे राधे हरिओम। सप्तम दिवस की मंगलमय आरती श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री चंद्र भगवान की जय। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वा यश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। ज्वालामालिन्ये नमः। सकलोपचार्थेन गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि निवेदयामि नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगति ज्ञान खान की, धर्म भगति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्पल, सुख मोख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधरस में परिमानंद सुधारस में करे। लीला रस निधाने, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। बलिमल मथनी प्रताप निवारिणी, कलिमन मथनी जन्म मृत्यु में गौहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सखी हरि चरित गाने की, सुमोह सजे हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विनाश विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासी, विमल विराग
रास विलासिनी रसिक हृदय रस राशि विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजाने के कथा कीर्तन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारमु भुजगेन्द्रहारमु सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बैठ जाओ सभी महानुभाव। वंशी विभूषित कराल नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आकाशे तारकं लिंग पाताले
वाले हाथ के शरम मृत्युलोके महाकालम लिंगस्त्रे नमोस्तुते। गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। नर्मदा माई की जय। क्षिप्रा माई की गौ माता की तुलसी महारानी की जय। सब संतन की जय। सब ग्रंथन की जय। सनातन धर्म की जय। आओ हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे द्वारिकाधीश भगवान की जय युगल सरकार भगवान राधा कृष्ण राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर श्री हनुमान जी महाराज ग्राम के सभी देवी देवता आवाहित स्थापित देवता सबकी कृपा के कारण से हम सब यहाँ बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यमुना महोत्सव का रसपान करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक कर रहे हैं।
सर्व आश्रम अभिगमनम सर्व तीर्थ अवगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम यथा। सब आश्रमों में आप दुनिया भर में जितने आश्रम हैं सब में घूम घाम के आ जाओ भैया। और दुनिया में जितने तीर्थ हैं सबके दर्शन करके आओ, सब जगह नहा के आ जाओ। पर जैसी शुद्धता, पवित्रता, सरलता श्रीमद् भागवत के श्रवण से प्राप्त होती है, ऐसी ये सब करने पर भी नहीं होती। ऐसा भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं। आगे तो ये कह रहे हैं भगवान, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणम रतिम मत कथा प्रीति मनसं नाहं त्यजामि ते नरम। जो मेरी कथा कहते रहते हैं और जो मेरी इस कथा को सुनते रहते हैं, कोई कहने की स्थिति में ना हो और सुनने की स्थिति में भी ना हो, पर जो इस तरह के कार्यक्रमों का अनुमोदन भी कर देते हैं, होते हुए आयोजनों को देख करके जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का मैं कभी त्याग नहीं करता। मत कथा वाचकम नित्यम, जो सदा मेरी कथा बांसते रहते हैं, और मत कथा श्रवणम रतिम, जो मेरी कथा को सुनते रहते हैं। कभी भगवान ने सोचा होगा, कभी कोई गूंगा होगा बेचारा तो वो कैसे बांचेगा कथा, कभी कोई बहरा होगा तो वो कैसे सुनेगा कथा। तो वो कथा का आयोजन देखे, कथा का मेला अगर देखता है और इस वातावरण को देख के अगर उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि भले ही मैं नहीं कह पा रहा हूं, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, पर ये मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है, इसको देख के जिसका दिल प्रसन्न हो जाता है, भगवान कहते उसको भी मैं नहीं छोड़ता हूं। ना हम त्यजामि ते नरम, उन लोगों का भी मैं त्याग नहीं करता। आज हम सभी इस महोत्सव के अंतिम पड़ाव पर हैं। जो 7 दिवसीय मेला यहां पर भजन का लगा था, आज उसका अंतिम पड़ाव है। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा अमृत का पान करा रहे हैं। अमृत शब्द तो हम लोग बहुत सुनते चले आ रहे हैं, पर अमृत का स्वाद तो कथा में ही मिलता है। अमृत तो है क्या चीज, वो रहस्य भी कथा में ही खुलता है। और अमृत को पाया कैसे जाता है? हमारा जीवन किस तरह से अमर बन जाता है, ये सब कुछ पता भी हमें
इस अमृतमयी कथा को श्रवण करने से ही चलता है। तो ये अमर कथा श्रोता को अमृत का दान करती है। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, दुनिया में जो कुछ भी दिखता है अमृत देने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। न अन्य त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। यहां जाने अनजाने हर कारण मृत्यु की तरफ ही ले जा रहा है। जाने अनजाने जो कुछ भी घटित हो रहा हमारी जिंदगी में, जाने अथवा अनजाने, वो सब कुछ हमें मृत्यु की तरफ ही ले जा रहा है। एक भगवान की कथा ही ऐसी चीज है जो हमारी इस नीचे की तरफ बहती हुई धारा को मोड़ देती है और हमें मृत्यु की तरफ से अमृत की ओर ले जाती है। कौन होगा इस संसार में ऐसा जो इस सौदे को नहीं करना चाहेगा? मृत्यु से मोड़ करके जीवन को अमृत की तरफ बढ़ा दे। इसका कौन आदर नहीं करेगा? रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुन सुन के सज्जनों से अपना जीवन भगवान के नाम कर दिया। पर मिलेंगे कैसे? कल हम आपसे निवेदन कर ही रहे थे, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। सर रख कर जमीन पर आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं, वो प्रभु की शरण में रहते हैं। यहाँ से जिनको बुलावा जाता है, यहाँ से जिनको बुलावा जाता है, दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में मेरे गोविंद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले
अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे गोविंद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, तिल तिल बढ़ती तिल तिल घटती। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में मेरे गोविंद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान मनुष्य जीवन है, इसकी महत्ता को समझते हुए हमें अपने निर्णय करना चाहिए। बड़े मुश्किल से मिला है महाराज। कौन विचार करेगा कि हम क्या लक्ष्य बनाएं जीवन का। मिलने को तो मिलने जैसा तो बहुत कुछ दिखता है, पर रहता पास में कुछ भी नहीं है। ये संसार की नियति है महाराज। यहाँ मिलता बहुत कुछ दिखता है, पर देखो तो पास में रहता कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस संसार में रह करके जिसने ईश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, उसको पाने के लिए ही जो जी रहा है, उसी के हाथ में कुछ आएगा महाराज। बाकी तो सब को ऐसे ही जाना पड़ेगा। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भगत नहीं अटका। रुक्मणी जी ने कोई ऐसे ही निर्णय नहीं कर लिया कृष्ण को पाने का। रुक्मणी जी ने विचार किया है, कौन मिल सकता है, जो मिल सकता है उसी को पाने का प्रयास करने में समझदारी दिखती है महाराज। जो मिलना ही नहीं है, संसार किसको मिला है आज तक भैया। बसते थे जिनके नाम से डंके तीनों लोक में, अब चुप पड़े हैं मर घटों पर, हूं और हां कुछ भी नहीं। ये तो संसार की है स्थिति महाराज। किसको लक्ष्य बनाएं अपनी जिंदगी का। हां, अगर हमारा लक्ष्य पक्का है, हमारा प्रयास अच्छा है, तो फिर उसके बाद भी अगर कुछ जरूरत है वहां तक जाने में, तो उसकी पूर्ति भगवान कृपा करके करते हैं। रुक्मणी जितना कर सकती थी उतना रुक्मणी ने किया। उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को भेज दिया। खुद नहीं जा सकती थी, ये रुक्मणी भी जानती हैं और गोविंद भी जानते हैं। खुद नहीं जा सकती हैं, पर वो तो आ सकते हैं ना। तो इनके हाथ में जितना था उतना पूरा इन्होंने किया। उसके बाद जो ईश्वर के हाथ में है वो ईश्वर कर रहा है।
देव दानवी और मानवी शक्ति जहां लय होती है, राम तुम्हारी करुणा का प्रारंभ वहां से होता है। जहां दैवीय शक्ति, दानवीय शक्ति और मानवीय शक्ति, ये सब शक्तियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, इनकी अंतिम सीमा जहां आ जाती है वहां से भगवान की सीमा शुरू होती है। महाराज, मैं एक दिन आप सबसे निवेदन कर रहा था, हमारी जिंदगी जिन पड़ावों से गुजरना है पूरी जिंदगी, उसमें कई पड़ाव ऐसे हैं जहां हमारे स्तर से हमारा सब कुछ नहीं हो जाता है, वहां हमें हरि की जरूरत पड़ती है। जहां हमारी शक्ति काम नहीं कर पाएगी वहां उसी की शक्ति काम करती है। चाहे द्रौपदी की लाज हो और चाहे गजराज का संकट हो, जब इधर का कोई नहीं मिटा पाया तो गोविंद ने ही हाथ बढ़ाया। रुक्मणी का विवाह हुआ भगवान के साथ, द्वारिका में बड़े अच्छे से रहने लगे। अभी तक तो सिर्फ नारायण ही द्वारिका में थे, अब तो लक्ष्मी जी भी आ गई हैं। लक्ष्मी नारायण, अब ये जीवन परिपूर्ण हो गया है। महाराज, हमारे सनातन धर्म में धन को उस स्थिति में बुरा नहीं बताया है जब वो धर्म की सीमा में रहता है, तब तक। कृष्णो विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान साक्षात धर्म है। अच्छा, अतः धर्म भगवान का ही रूप है। और उनकी जो प्रिया हैं लक्ष्मी या रुक्मणी, वो माया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोहु अवतरह मोरी यह माया। वो माया है। जैसे पत्नी, किसी की पत्नी अपने पति के लिए अगर 16 श्रृंगार करे तो वो धर्म के अंतर्गत माना जाएगा। पूरे 16 करे महाराज, 10 12 भी नहीं, पूरे 16 श्रृंगार करे, पर अगर अपने पति के लिए सज रही है तो उसका 16 तरह का श्रृंगार भी धर्म माना जाएगा। श्रृंगार तो वेश्या भी करती है पर उसका धर्म नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक पति के लिए नहीं सज रही, पता नहीं किसके लिए सज रही है। महाराज, धन, माया, संपत्ति, दौलत अगर भगवान के निमित्त काम आ रही है, धर्म के निमित्त काम आ रही है, परहित परोपकार भलाई किसी को सुख सुकून या भगवान के रास्ते पर ले जाने में काम आ रही है, तो ये किसी भी तरह से अगर लगती है इस दिशा में, तो ये समझना चाहिए कि जैसे पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है तो वो धर्म माना जाता है, ऐसे ही धन जब भगवत सेवा में लगता है, परहित परोपकार में लगता है, ऐसा धार्मिक उपयोग होने पर वो धन भी हमारा कल्याण कर देता है, भला कर देता है, नुकसान नहीं करता, वो निंदनीय नहीं रहता है। ऐसा उपयोग धन का, धर्म के लिए उपयोग, उसका वंदनीय माना जाता है। भगवान धर्म है, धन उन्हीं की माया है। जब इस धन के द्वारा धर्म की सेवा की जाती है, तो जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करके अपना जीवन सार्थक करती है, ऐसे ही धन जब धर्म में लगता है तो धन सार्थक हो जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी।
बड़े अच्छे से समय निकल रहा है। कुछ समय निकलने पर रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अभी रुक्मिणी जी नर्सिंग होम में एडमिट ही थी, छुट्टी नहीं हुई थी वहां से। पर शंबरासुर को यह पता चल गया कि रुक्मिणी का लाल ही मेरा काल है। तो संसार में आदमी कोई भी हो और कुछ भी करता हो, जयराम जी की बोलो, पर काल किसी को अच्छा नहीं लगता महाराज। काल से सभी डरते हैं और काल को सभी मारना चाहते हैं। पर भगवान कहते हैं कालो सर्वहरण च अस्मि, ये सारी सृष्टि को हरण करने वाला काल कोई और नहीं, मैं ही हूं। और जब काल भगवान है, काल भगवान का रूप है, तो काल मरेगा कैसे भैया? पर अज्ञानी लोग काल को मारने की कोशिश करते हैं, पर काल तो मरता नहीं है, कोशिश करने वाले ही मर जाते हैं। इसलिए काल को मारने की कोशिश करना निरर्थक प्रयास है। अपने आप को काल से बचाने की कोशिश करना ही सार्थक प्रयास है महाराज। हम काल को नहीं मार सकते, पर ज्ञान का आश्रय लेकर के हम अपने आप को काल से बचा सकते हैं। उसी तरह से जैसे सामने वाले पहलवान ने कोई दांव लगाया और अगर आपको उसके दांव को काटने वाला दांव आता है तो आप उसके दांव से बच जाएंगे महाराज। ऐसे ही काल जब अपना दांव लगाता है, भजन करने वाला ज्ञानी भक्त महापुरुष अपना दांव लगा देता है, काल उसको नहीं पकड़ पाता। काल का जो सामान है वही काल के हाथ लगता है। और हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि, हमारा तो स्वरूप वो है। दिक्कत कहां है? सब लोग जयराम जी की बोलो, हम अविनाशी के हैं और अविनाशी हैं, पर हमारा झुकाव है विनाशी की तरफ। ये जगत है विनाशी, ये कभी एक जैसा रहता नहीं है, निरंतर बदल रहा है। पर हमारा झुकाव इसी तरफ बना रहता है। इसलिए इसके जो धर्म हैं वो हम पर व्याप जाते हैं, चढ़ जाते हैं। उनके अनुभव में ही हम जीते रहते हैं। सत्संग करते करते जब हमारा झुकाव विनाशी से हटके अविनाशी की तरफ हो जाता है, भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ हो जाता है, तो जो अविनाशी तत्व है उसका जब नशा चढ़ जाता है, उसकी जब समझ आ जाती है, उसमें जब स्थिति हो जाती है, तो भैया जरा जवानी बचपना कहे देह के धर्म, अमर अविनाशी आत्मा यही सभी का मर्म। जो जगत का हिस्सा है वो जगत के हिस्से में चला जाएगा, जो जगदीश का हिस्सा है वो जगदीश के हिस्से में जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जगत का हिस्सा है ही नहीं महाराज। हमने अज्ञान के कारण अपने को जगत का हिस्सा बना रखा है। हम हैं जगदीश के हिस्से, सब शास्त्र तो यही कह रहे हैं। भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कह रहे जीव मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है ये। और कैसा है? बोले सनातन है, ये मिट नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता है। पर अज्ञान के कारण से हम कुसंग में पड़ गए, जगत का संग कर लिया। सत्संग करते करते धीरे धीरे जब प्रभाव सत्संग का होता है और हमारा भाव भगवान की तरफ बढ़ता है,
तो वो विनाशी की जगह फिर अविनाशी के धर्म प्रकट होने लगते हैं महाराज। जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, यही लक्षण फिर भक्त के अंदर आने लगते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा कि जीव आत्मा को भगवान के भजन की जरूरत क्यों है? क्या संसार से उसका काम नहीं चलेगा? बोले संसार से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी उसी का अंश होने से सच्चिदानंद ही है। पर माया के चक्कर में जब से पड़ा है, तब से इसका एक सामान खींच लिया गया, लूट लिया गया, चुरा लिया गया, इससे उसका नाम है आनंद। सतचित और आनंद, इसमें दो चीजें तो जीवात्मा के पास रहती हैं, इनको कोई नहीं ले पाता। एक तो सत, सत माने मैं हूं, ये हमें आखिरी तक भी पता बना रहता है कि मैं हूं। चाहे कुछ भी करो महाराज, रोज बोतल पियो, रोज बकरे काटो, तब भी पता रहेगा कि मैं हूं, तब भी आपको पता रहेगा मैं हूं। इस बात को मैं जानता भी हूं, ये है हमारी चैतन्यता। कोई दूसरे से नहीं पूछना पड़ता कि मैं हूं कि नहीं हूं, हम खुद ही जानते हैं कि मैं हूं। मैं हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि मैं हूं, ये है चैतन्य। अब तीसरी चीज पे आके महाराज लूट मार हो गई, आनंद हमारा माया ने लूट लिया। और इसी के लिए दुनिया का जितना प्रपंच खड़ा है महाराज, जितना भी प्रपंच है, ये सिर्फ इसी के लिए है कि हमारी चीज खो गई, हम उसको ढूंढ रहे हैं। बस पता न होने के कारण से कोई पैसे में ढूंढता है, कोई परिवार में ढूंढता है, कोई पद प्रतिष्ठा में ढूंढता है, जाने कहां ढूंढता है, सब जगह ढूंढता है, पर जहां पर वो है वहां नहीं ढूंढता महाराज। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि लूटा किसने? भगवान की माया ने हमारा आनंद लूटा है। किसी का बैल हिंसक हो और वो तुम्हारी तरफ दौड़े तो तुम सीधे मत जाओ उसके सामने, नहीं तो पेट में सींग फंसा देगा। उस बैल वाले को बुलाओ कि भैया ये तुम्हारा छूट गया, इसको बांध लो यार। उसको पता है कि बैल को कैसे पकड़ना और कैसे बांधना, उसका बैल है, वो पकड़ के बांध लेगा, आप उसके हिंसक वृत्ति से बच जाएंगे। ऐसे ही भगवान की माया है, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु से निवेदन करो, ये तुम्हारी माया है, हमारे पेट में सींग न फंसा दे, इसको आप पकड़ लो, बांध लो। वो कृपा करेंगे और वो अपनी माया को जब पकड़ के बांध लेंगे, तुम बच जाओगे महाराज। और जैसे तुम माया के प्रभाव से बच जाओगे, उस समय तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास आ जाएगा। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट कीना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। भगवान लूट लिया रे, लूट लिया रे, इस ठगिया संसार ने, लूट लिया रे, लूट लिया रे, इस ठगिया संसार ने। राजा रंक सभी को लूटा, राजा रंक सभी को लूटा, इस माया के जाल ने लूट लिया
से ठगिया संसार में। भगवान की माया है, भगवान ही कृपा करें तो हम इससे बच सकते हैं। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया, माम एव ए प्रपद्यन्ते माया में तां परंतु। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावे जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही। ये सिद्धांत की बात है भैया, हम डायरेक्ट माया से नहीं जीत पाएंगे। ये सब लोग ध्यान रखना, सीधे मत चले जाना माया से भिड़ने, पता नहीं कहां के गड्ढे में पटक देगी, निकलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। सीधे मत जाओ, माया भगवान की है, इसलिए भगवान को साथ में लेके जाओ। जीवन में प्रभु को साथ में रखिए, आप माया से बच जाएंगे। अभी यहीं देख लो भैया, हम क्यों नहीं गुटखा खा रहे हैं? यहीं तो बचे दिख रहे हैं। हम क्यों नहीं तंबाकू पी रहे हैं? हम क्यों नहीं बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं? हम क्यों नहीं शराब को पीते हैं? हम क्यों नहीं अंडा मांस मछली खाते हैं? हम क्यों नहीं बिना मतलब के किसी की चुगली चपाटी करते हैं? हम क्यों नहीं किसी की जमीन दबाते हैं? हम क्यों नहीं किसी के पैसे चुराते हैं? हम क्यों नहीं किसी की चीज पर हाथ मारते हैं? क्या मिल गया है हमें भैया? क्या हो गया हमारी जिंदगी में ऐसा जो हम इन सारी चीजों से बचकर बैठे हुए हैं? भगवान को लेके चल रहे हैं। जयराम जी की सीधी सी बात है, भगवान को यहीं पर देख लीजिए आप। हमसे मतलब मैंने अपना नाम कान पकड़ता हूं, मुझे ही मत मानना, हमारे जैसे जितने हैं उन सब की बात कर रहा हूं। यही तो देखो आंखों के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने ही कुछ बचे दिख रहे, कुछ फंसे दिख रहे हैं। क्या अंतर है भैया? एक ही संसार में तो रह रहे हैं, फिर फर्क कहां पड़ रहा है? फर्क यही पड़ रहा है, कुछ लोग भगवान को लेके चल रहे हैं और कुछ लोग अज्ञान को ही लेके चल रहे हैं, अभिमान को ही लेके चल रहे हैं, मोह को ही लेके चल रहे हैं। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है महाराज। और ये ध्यान रखना, जो अंतर यहां पर जो अंतर है, अगर ये अंतर नहीं मिटा पाए तो ये अंतर हर जगह दिखेगा। ऐसे लोक में भी ऐसा ही रहेगा, परलोक में भी ऐसा ही रहेगा महाराज। अभी समय है हम लोगों के पास में, चेतरे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले। स्याही जाए सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जाए, बंदर जैसा मुख हो जाए, डगमग नार हले, माया संग ना चले। ये सब भजन यहीं के हैं और बड़े पुराने भजन हैं महाराज। मैं जब छोटा सा बच्चा था, कहीं जाके संतों के पास बैठ जाता था तो ये लाइनें मुझे सुनने को मिलती थी भजनों की, वही कहीं ना कहीं अटकी हुई है। कथा में बैठता हूं तो वो आ जाती ऊपर। ये आपको याद होगा पूरा, मुझे इतना ही याद आया अभी बस। चेतरे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, माया। कोई हम अपने तरफ से बना बना के थोड़े ही बोल रहे भैया। संतन सन जस कछु सुनी, सोई सुनावो तो। इसीलिए राम भज ले रे भाया, राम भज ले, राम भज ले रे भाया, राम भज राम भज ले रे भाया, राम भज ले, राम भज ले रे भाया, राम भज ले। जरा सो कहनो मारो मान ले तू, राम भज ले।
जरा सुखेनो मारो मान ले राम भज ले राम भज ले रे भाया राम भज ले राम भज ले रे भाया राम भज ले जरा सो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा सुखेनो मारो मान ले तू राम भज ले मोह माया में भूल रहो तू कर रहो थारी मारी मोह माया भूल रहो तू कर रहो थारी मारी ज्ञान धर्म की बाता थारे लागे खारी खारी ज्ञान धर्म की बाता थारे लागे खारी खारी राम भज ले रे भाया राम भज ले भज ले भाया राम भज ले जरा सो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा सुखेनो मारो मान ले तू राम भज ले ऊंची ऊंची बड़ी हवेलियां अठे पड़ी रह जासी ऊंची बड़ी हवेलियां अट पड़ी रह जासी ये समझ में आ रहा है आपको? राजस्थानी भजन है। ऊंची ऊंची बड़ी हवेलियां अठे पड़ी रह जासी ऊंची बड़ी हवेलियां अट पड़ी रह जासी अरे 2 गज कफन का टुकड़ा भाया थारे साथ जासी 2 गज कफन का टुकड़ा भाया थारे साथ जासी राम भज ले रे भाया राम भज ले भज ले भाया राम भज ले जरा सो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा सुखेनो मारो मान ले तू राम भज ले सदगुरु थाने के मेरे भाई यो मोको नहीं आसी सतगुरु थाने के मेरे भाई ये मोको नहीं आसी ज्ञानी गुरु थाने के मेरे भाई यो मोको नहीं आसी गुरु के मेरे भाई ये मोको नहीं आसी अरे राम भजन नहीं किया बाबरा फिर पाछे पछतासी राम भजन नहीं किया बावरा फिर पाछे पछतासी राम भज ले रे भाया राम भज ले भज ले भाया राम भज ले जरा सो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा तो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा सो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले जरा तो कहनो मारो मान ले तू राम भज ले बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो बोलो भागवत भगवान की जय हो भगवान की माया है। भगवान के शरण होने से ही ये माया हमें छोड़ सकती है। बस खुद भगवान ही कह रहे हैं माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देखा जीव न चावे जाही और देखी भगति जो छोड़े जाए। इसीलिए भगवान की जरूरत सबको है महाराज। ये नहीं समझना कि किसी गरीब आदमी को भगवान की जरूरत है, दुखी दीन दुखिया को भगवान की जरूरत है, या छोटी जात वाले को भगवान की जरूरत है,
या जिसका परिवार नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी कोई इज्जत आबरू नहीं है, उसको भगवान की जरूरत, ऐसा नहीं है। भगवान की सबको जरूरत है। शंबरासुर को ये पता नहीं था कि मैं काल से कैसे बच सकता हूं, इसलिए उसने रुक्मणी के लाल को उठाया नरसिंह होम से और समुद्र में ले जाके फेंक दिया। महाराज, द्वारका के पास समुद्र है ही, समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उस बालक को निगल लिया, मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और उस मछली को लाकर के शंबरासुर को ही भेंट कर दिया। महाराज, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आबे ताय पे ताय तहां ले जाए। वहीं पहुंच गया घूम फिर के। महाराज, शंबरासुर ने सोचा परसों मुर्गा खाया था, कल बकरा खाया था, आज मछली खाएंगे, टेस्ट चेंज हो जाएगा। महाराज, क्योंकि असुरों का मीनू यही रहता है। जितने असुर लोग हैं दुनिया में, उनके खाने के जो आइटम हैं वो यही रहते हैं। महाराज, किचन में भेज दिया, मछली आज बनने दो। उसके रसोई घर में काम करती थी एक मायावती नाम की स्त्री। ये वाली मायावती नहीं, नहीं तो तुम इधर यूपी तरफ दिमाग लिए चले जाओ। महाराज, एक मायावती नाम की स्त्री काम करती थी। उसने देखा कि यार मछली के पेट में आदमी का बच्चा कैसे आ गया। बेचारी सोच रही थी पर निर्णय नहीं कर पा रही थी। तो उसके रसोई घर में ही नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, देवी ये बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा पति है। अरे बोले, मैं जवान स्त्री हूं, ये जरा सा बच्चा मेरा पति कैसे हो जाएगा। तो पिछले जन्म की कथा सुनाई। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा